नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले के विरोध में आज मुजफ्फरनगर की सड़कों पे बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग उतरे, कैंडल मार्च निकाला और मजम्मत की इस पूरी घटना की। हमारे साथ समाज सेवी आसिफ राही मौजूद है। तो आसिफ साहब, कैसे इस घटना को आप देख रहे हैं? बड़ी दुखद घटना है, इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। मानवता की दुश्मन और सोची समझी साजिश इस देश में आग लगाने की और अराजकता फैलाने की आतंकवादियों की सोची समझी साजिश है, जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। और जो पीड़ित लोग हैं, जो घायल हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ये हमला भारत पर हमला है, भारतवासियों पर हमला है। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मज़हब, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ इस काम के लिए आए। अच्छा, जिस तरीके से ये घटना कारित की गई, बाकायदा धर्म की पहचान करके लोगों को निशाना बनाया गया, गोलियां मारी गई, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, ये सोची समझी साजिश है। जो देश के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, जो पीछे खून पीने वाले भेड़िए हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि इस पहचान से हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरी बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। जो उनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम भारतवासी हैं, पहले भारतवासी हैं, हम सब का खून एक है। जो लोग मरे हैं वो हमारे भाई बहन हैं। हम इस मुसीबत की घड़ी में उन सब के साथ खड़े हैं। इस घटना के बाद मजहब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आतंकवादियों का मजहब क्या है? देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ना ही कभी इन लोगों का धर्म होता है। कोई भाषा, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संप्रदाय इस तरह की घटना को इजाज़त नहीं देता, ना ही कोई धर्म ग्रंथ इस घटना को इजाज़त देता है। किसी भी धर्म ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश दिया है कि एक निर्दोष का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। तो कैसे ये धर्म के मानने वाले ये लोग नहीं हैं? इनका मज़हब सिर्फ एक है, उसका नाम है आतंकवाद। सवाल उठाए जा रहे हैं गौर साहब कि भाई जो बड़े मुस्लिम धर्मगुरु है वो सामने क्यों नहीं आ रहे इस मामले में, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये आतंकवाद की इस हमले में जो पहलगाम का हमला है, ये इस देश की साझी विरासत पर हमला है, इस देश के भाईचारे पर हमला है, ये मुझ पर हमला है, मेरे देशवासियों पर हमला है। हम लोगों को एक रहने की अब ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि जब इस मुल्क में ये बात आ चुकी है कि ये हमला हमारी अस्मिता पर है और हमारी साझी विरासत पर है, तो सब लोग एक हैं। कहीं नहीं कहीं किसी ने कोई ऐसी इसकी तरजीह दी है कि भाई हम लोग इसके साथ हैं, इसकी सबने मुखालफत की है। ये मज़हब भी हम लोगों को सिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके के निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है आतंकवाद के नाम पर, इस देश में अराजकता फैलाने के नाम पर, तो फिर सब लोग एक हैं। कहीं किसी की कोई वो नहीं आई, कहीं से भी कोई ऐसी कि जिस पर ये सवाल पैदा होता हो। बहरहाल हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं, इस कायराना हमले की मजम्मत करते हैं। जो लोग हलाक हुए हैं उनके प्रति अपनी गंभीर संवेदना प्रकट करते हैं और खुदा से ये दुआ करते हैं जो शदीद इसमें ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द उनको सेहतयाब हो। सरकार से क्या मांग है आपकी? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन आतंकवादियों के खिलाफ? और जैसी अब तक की जांच में तथ्य सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की भी इसमें बड़ी भूमिका है। देखिए, हम लोग एक बात के ये मुल्क का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, हम सब का मसला है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और इस हमले के विरुद्ध सरकार के साथ खड़े हैं। और ये कम से कम एक ईमानदारी से निष्पक्षता जांच कराकर दोषियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो उतनी सख्त कार्रवाई और नज़ीर बन जाइए इस मुल्क में कि इस सरकार ने कोई काम करके दिखलाया था, वो चाहे किसी भी देश की साजिश हो या अंदरूनी हमारे कुछ लोगों की जो दुश्मन छुपे हुए इस देश में उनकी साजिश हो। मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ सरकार से। सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं, उनके पनाहगारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जुल्म पर हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जुल्म करने वाला जालिम और जुल्म को सहने वाला उससे बड़ा जालिम। हम लोग ये चाहेंगे कि कम से कम जालिमों के पनाहगारों को भी और जालिमों को भी बराबर तोलकर उनको सख्त कार्रवाई कराई जाए उनके खिलाफ। दिलशाद भाई, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामलों को लेकर? दूसरी बात तो ना कहनी ना कुछ नहीं। जिन दोषियों ने ये कांड किया है उनकी गर्दन उतारी जाए और लाल चौक पर टांग दी जाए। उन्हें सलीका ये मिले कि आने वाले घटना ये इस तरह की
बहुत दिनों में उन्होंने ये घटना करी, उन्हें सलीका मिलना चाहिए। जो बेचारे बेकसूर लोग वहाँ घूमने गए, जिन्हें अपना भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, वह घूमने पूरी दुनिया मुसलमान हिंदू सब जावे, पूछ पूछ के मारना ये घोर निंदनीय घटना है। और मैं चाहूँगा उन्हें गोली से भी ना मारा जाए, उनकी गर्दन उतारी जाए और लाल चौक पर टांग दी जाए। लाल चौक पर टांग जाए, ऐसा नहीं कि लोगों को मारना, कभी भी मार दिया, बजलूब लोगों को मार दिया। उनके घरों में देख के हम तो अच्छे खासे चलो आज नहीं कल अपना काम कर लेंगे, कल के दिन देखिए जिनके घरों में चिराग बुझ गए, जिनके घर के चिराग खत्म हो गए, उनके घर से पूछो आप। शादी के लगभग 6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया गया उनके आंखों के सामने। मेरे भैया बहुत रोने का दुखित मसला है। हम इस बस हम कह नहीं सकते क्या मामला है, हम अपनी आंखों के आंसू नहीं बता सकते। क्या कहना चाहता हूँ सर, एक छोटी सी लघु कथा है, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। एक बहुत बड़ा शहंशाह हुआ करता था। तो एक बार वो अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी 100 गधे हैं वो डिसिप्लिन में लेके जा रहा है, सारे गधे उसके डिसिप्लिन में जा रहे हैं। तो राजा उसके पास गया, भाई मेरे यहाँ पे बड़ी चोरियाँ होती हैं, बड़े बदमाशी हैं, तो आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। कहने लगा जी मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, आप शहंशाह आप करेंगे। उसने कहा कि नहीं, आप ये बताइए कि आपने डिसिप्लिन में इन गधों को कर रखा है, तो आप इंसानों को भी कर लेंगे। तो उसने राजा ने उसे अपने यहाँ पे नौकरी पर रख लिया और जो भी फैसला लेता वो आदमी लेता। तो एक चोर पकड़ा, तो जब चोर पकड़ा गया तो उसे कहा, कहने लगे कि सज़ा इनका इंतजाम ये करेंगे, जो गधे का मालिक था। उनसे कहा आप सज़ा क्या है इनके लिए? कहने लगा इसका गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। उन्होंने ठीक है, गर्दन, उसका जो जल्लाद था उसने धीरे से कहा कि महाराज का ये खास आदमी है। उसने फिर कहा कि इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। उसने पुनः 3 बार कहा। फिर राजा ने कहा, उसने गधे वाले ने कहा, मालिक ने, कहने लगा कि चोर की गर्दन अलग कर दी जाए और जो सिफारशी है उसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। तो जब ऐसा ही नियम हमारे यहाँ बनेगा कि कातिलों की, आतंकवादियों की गर्दन धड़ से अलग की जाएगी और जो उनके सिफारशी हैं उनकी गर्दन धड़ से अलग की जाएगी, तब इन लोगों को सबक मिलेगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हम अगर चाहें तो हम इन्हें चुटकियों में मसल सकते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए पिस्सू जैसा देश है। अगर हम सुबह को निकलेंगे ना फजर की नमाज पढ़ के, तो इंशाल्लाह मगरिब तक पाकिस्तान तबाह नेस्तनाबूद करके आ सकते हैं हम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं बस यही कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? अमरीश भाई, बड़े दुख की घड़ी है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वो जो 5 दिन पहले ही शादी हुई थी और जिस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उस औरत पे, उस लड़की पे क्या बीत रही होगी और क्या हम सब पे बीत रही है, हम अपना दिल निकाल के नहीं दिखा सकते। लेकिन इस आतंकवाद ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद आज इस तिराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब हमें हिंदू मुस्लिम में तोड़ने का काम ये आतंकवाद कर रहा है। ये आतंकवाद हमारे से क्या चाहता है? हम मुसलमान और हिंदू अलग अलग बट जाएं? हम नहीं बटेंगे। इस देश को एक साथ खड़े होकर इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और हम देने का काम करते आ रहे हैं 1947 से और अब भी करेंगे। हमारे साथ जमीयत से जुड़े हैं मौलाना मूसा कासिम साहब, क्या कहना चाहेंगे कासिम साहब इस घटना को लेकर? देखिए, ये जो घटना हुई है ये पूरी इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। और इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जिस तरह बेकसूर बेगुनाह लोगों को टारगेट बना करके कत्ल किया गया है, वो वाकई शर्मिंदगी के काबिल है और उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत ज़्यादा निंदा करनी चाहिए। और हमारी मांग भी ये है कि जो बेकसूर लोगों के जो कातिल हैं उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि उनकी नस्लें इस चीज़ को याद रखें। क्या मांग करते हैं आप सरकार से और क्या कहेंगे सब लोग? मैं काजी मोहम्मद अली ये सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी दोषी पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनके साथ में कोई रहम का मामला बर्ताव न किया जाए। और मैं अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदू भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम मिल के सदा देंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला लो। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बड़ी दुख की घड़ी है, अफसोसनाक घड़ी है, दिल पे चोट पहुंची है। इस तरह की हरकतें हमारे हिंदुस्तान का तोड़ नहीं सकती, कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, इससे मिलकर लड़ेंगे। हम सरकार के साथ है, जो लोग चले गए दुनिया से हमारी इनके साथ तहे दिल से, हमारी हमदर्दी के साथ है। बस मैं इतना कहूँगा। तो 28 लोगों की क्रूरता से जान ले ली गई और आज के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और
उन्होंने मांग की है सरकार से कि भी सरकार कड़ी कार्रवाई गुनहगारों के खिलाफ तो करे ही, उनके जो शरणदाता है उन्हें भी करे और साथ ही बड़ी कार्रवाई हो पाकिस्तान के खिलाफ भी।